क्वेश्चन नंबर 1 है, राम वन गमन पर्यटन पथ के संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित है? रामगढ़, मतंग ऋषि आश्रम। सूर्यनारायण का दिया हुआ है मतंग ऋषि आश्रम। चंपारण का है वाल्मीकि आश्रम। सीतामढ़ी, मतंग ऋषि आश्रम। इसमें से कौन सा युग्म सही है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सूर्यनारायण मतंग ऋषि आश्रम। ये क्या है? सही है। व्याख्या देखते हैं। छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ के अंतर्गत सूर्यनारायण जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आता है। सूर्यनारायण को मतंग ऋषि का आश्रम माना जाता है, जहां सबरी ने श्री राम को बेर खिलाए थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, दमाऊ दहरा नाला चट्टान लेक के बारे में विचार करें। ए है, यह कबरा पहाड़ में स्थित है। नेक्स्ट है, यह राजकुमार वरदंत द्वारा 1000 गायें दान देने का उल्लेख करता है। यह स्थान वर्तमान में शक्ति जिले के गुंजी ग्राम में है। डी में बोला गया है उपरोक्त बी व सी दोनों सत्य है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्या है? उपरोक्त बी व सी दोनों कथन सत्य है। ये बी, यह राजकुमार वरदंत द्वारा 1000 गायें दान देने का उल्लेख करता है, ये सही है दमाऊ दहरा के विषय में। और यह स्थान वर्तमान में शक्ति जिले के गुंजी ग्राम में है। ये दोनों कथन क्या है? सत्य है। व्याख्या है, गुंजी शक्ति के दमाऊ दहरा शिलालेख से सातवाहन कालीन राजा वरदत्त श्री के बारे में जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कलचुरी कालीन प्रशासनिक व्यवस्था को सुमेलित कीजिए। महासंधि विग्रह, इसको सुमेलित करते जाते हैं। महासंधि विग्रह, इसका क्या होगा? विदेशी विभाग प्रमुख। सौलिक का क्या होगा? कर संग्रहण अधिकारी। नेक्स्ट है पूर्व प्रधान का है नगर प्रमुख और महाप्रतिहार का है संचार विभाग प्रमुख। 1 का है के, 2 का है जे, KJLM किस में दिया हुआ है? KJML। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसका व्याख्या देखते हैं। महासंधि विग्रह विदेश मंत्री था। महासंधि विग्रह क्या था? विदेश मंत्री। शोल्लिक क्या करता था? कर वसूलता था। और पूर्व प्रधान नगर का प्रमुख होता था और महाप्रतिहार संचार या फिर महल की सुरक्षा देखता था। क्वेश्चन नंबर 4 है, छत्तीसगढ़ में मराठा सूबेदारी व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। क्या बोला गया है? छत्तीसगढ़ में मराठा सूबेदारी व्यवस्था के बारे में इन कथनों को पढ़िए बोल रहे हैं। पहला है, महिपत राव के समय वास्तविक सत्ता आनंदीबाई के पास थी। सही है ये कथन। नेक्स्ट है, विट्ठल दिनकर ने परगना पद्धति लागू की। ये भी सही है। बीकाजी गोपाल के समय पिंडारी आक्रमण हुए। बीकाजी गोपाल के समय क्या हुए? पिंडारी आक्रमण। ये भी सही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3 तीनों सही है। व्याख्या है, ये तीनों कथन ऐतिहासिक रूप से सत्य हैं। विट्ठल दिनकर को छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति का जन्मदाता माना जाता है। व्याख्या को भी ध्यान से देखेंगे क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ब्रिटिश नियंत्रकों के कार्यकाल का सही कालानुक्रम क्या है? ब्रिटिश नियंत्रकों के कार्यकाल का सही कालानुक्रम पूछा है। इसमें क्या क्या दिया हुआ है? मेजर एग्न्यू, कैप्टन एडमंड, कैप्टन क्रॉफ्ट और मिस्टर सैंडीज। इसको सही क्रम में जमाना है। सबसे पहले आएंगे कैप्टन एडमंड पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे मेजर एग्न्यू, फिर थर्ड पे क्या आएगा? मिस्टर सैंडीज, और फोर्थ में कैप्टन क्राफ्ट। इस प्रकार से 2143 है ऑप्शन नंबर ए में।
ये क्या है? करेक्ट आंसर है। व्याख्या है, यहाँ पे इनका सन दिया हुआ है। क्रम इस प्रकार है। एडमंड क्या है? 1818। एग्न्यू है 1818 से 25। हंटर सैंडीज है 1825 से 28। और विल्सन क्रॉफ्ट क्या है? 1828 से 1830। क्वेश्चन नंबर 6 है, मंटोरा बाई, मुटकी बाई और फुटेनिया बाई का संबंध किस आंदोलन से था? असहयोग आंदोलन, जंगल सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह, धरना, भारत छोड़ो आंदोलन, चरखा काटना या फिर विदेशी सामान की बिक्री के दौरान धरना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह या फिर धरना। इस आंदोलन का संबंध मंटोरा बाई, मुटकी बाई और फुटेनिया बाई से था। सविनय अवज्ञा आंदोलन। व्याख्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान रायपुर में इन महिलाओं ने शराब और विदेशी दुकानों के सामने धरना दिया। शराब और विदेशी दुकानों के सामने क्या किया? धरना दिया था, जिसके कारण इन्हें जेल भेज दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1928 में रायपुर यूथ लीग के संस्थापकों में कौन शामिल नहीं था? ठाकुर प्यारेलाल सिंह, मौलाना अब्दुल रूफ, यति यतनलाल, वामन राव लाखे। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वामन राव लाखे इसमें शामिल नहीं थे। 1828 में रायपुर में जो यूथ लीग हुआ था उसमें वामन राव लाखे शामिल नहीं थे। व्याख्या है, रायपुर यूथ लीग की स्थापना मुख्य रूप से ठाकुर प्यारेलाल, यति यतनलाल और मौलाना अब्दुल उरौफ द्वारा युवाओं को संगठित करने हेतु की गई थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, घड़वा शिल्प का संबंध किससे है? पाषाण मूर्ति, कांस्य धातु मूर्ति, काष्ठ मूर्ति, मृण्मय मूर्ति। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कांस्य धातु मूर्ति से। घड़वा शिल्प का संबंध किससे है? कांस्य धातु मूर्ति से। व्याख्या है, घड़वा शिल्प बस्तर की एक प्रसिद्ध लास्ट वैक्स भ्रष्ट मोम पद्धति की धातु कला है, जिसमें पीतल और कांसे का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, झारा धातु कला छत्तीसगढ़ के किस जिले से संबंधित है? बस्तर, सरगुजा, रायगढ़, रायपुर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रायगढ़। झारा धातु कला छत्तीसगढ़ के किस जिले से संबंधित है? रायगढ़ जिले से। व्याख्या है, झारा शिल्पकार मुख्य रूप से रायगढ़ जिले में पाए जाते हैं, जो घड़वा कला से मिलती जुलती धातु कला का प्रदर्शन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, बस्तर में मोगरहन खाम गाड़ने के लिए किस लकड़ी का प्रयोग अनिवार्य है? क्या बोला गया है? बस्तर में मोगरहन खाम गाड़ने के लिए किस लकड़ी का प्रयोग अनिवार्य है? आम, बेल, महुआ, पीपल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महुआ। बस्तर में मोगरहन खाम गाड़ने के लिए महुआ की लकड़ी का प्रयोग अनिवार्य होता है। व्याख्या है, बस्तर की जनजातीय संस्कृति में महुआ की लकड़ी को अत्यंत पवित्र माना जाता है और विवाह मंडप के स्तंभ खांब के लिए इसी का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, बाली परब उत्सव किस जनजाति द्वारा और किस देव हेतु मनाया जाता है? बाली पर्व उत्सव किस जनजाति द्वारा और किस देव हेतु मनाया जाता है? गोंड बूढ़ा देव, हलबा भत्रा भीमा देव, बैगा पागुन देव, उराव अंगा देव।
राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, हल्बा या फिर भद्रा जनजाति द्वारा मनाया जाता है बाली परब। और किस देव हेतु मनाया जाता है? भीमा देव हेतु। बाली पर्व हल्बा और भद्रा जनजातियों का प्रमुख कृषि पर्व है जो भीम देव को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस जनजाति को गोड़ों का छोटा भाई कहा जाता है? बैगा, सहरिया, भारिया, कोल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारिया। भारिया जनजाति को गोड़ों का छोटा भाई कहा जाता है। भारिया जनजाति स्वयं को गोड़ों का छोटा भाई मानती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भरथरी गायन में मुख्य रूप से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? तंबूरा, सारंगी और एकतारा, वीणा, खड़ताल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सारंगी और एकतारा। क्या पूछा गया है? भरथरी गायन में मुख्य रूप से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? तो सारंगी और एकतारा। क्वेश्चन नंबर 16 है, छत्तीसगढ़ी त्योहारों को अंग्रेजी कैलेंडर जनवरी से दिसंबर के अनुसार सही क्रम में सजाइए। तो क्या क्या दिया हुआ है? होली, हरेली, रक्षाबंधन, दीपावली और क्या है? मकर संक्रांति। इसको अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार जमाना है। तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले जनवरी में आता है मकर संक्रांति, पहले नंबर पे ये आ गया। फिर आता है होली, फिर उसके बाद हरेली, ये थर्ड नंबर पे आएगा। फिर आएगा रक्षाबंधन फोर्थ में और फिफ्थ में दीपावली। इस प्रकार से पहले ई ए बी सी डी ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ये सही क्रम है। मकर संक्रांति जनवरी, होली मार्च में होती है, हरेली जुलाई अगस्त में होती है, रक्षाबंधन अगस्त में, दीपावली अक्टूबर नवंबर में। क्वेश्चन नंबर 17 है, कमर छठ हल षष्ठी त्योहार के संबंध में सही कथन है। यह माताओं द्वारा अपनी संतान की लंबी आयु के लिए मनाया जाता है। सही है। इसमें पचहर चावल और 6 प्रकार की भाजी का प्रयोग होता है। ये भी सही है। इस दिन बिना हल चले अन्न का सेवन किया जाता है। ये भी सही है। डी में दिया है उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। व्याख्या है, इसे छत्तीसगढ़ में बहुत श्रद्धा से मनाया जाता है, जहां माताएं निर्जला व्रत रखती हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, राउत नाचा के संदर्भ में विचार करें। कथन है, यह नृत्य दीपावली के तुरंत बाद देव प्रबोधनी एकादशी तक चलता है। सही है। कारण है, यह मुख्य रूप से यादव राउत जाति द्वारा किया जाने वाला शौर्य नृत्य है। ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कथन और कारण दोनों सही हैं। दीपावली के समय छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचलों में राउत नाचा की धूम रहती है, जिसमें दोहे गाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, बस्तर के प्रसिद्ध आमा तिहार के बारे में सही तिथि है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष तृतीया, वैशाख कृष्ण पक्ष तृतीया, अक्षय तृतीया वैशाख शुक्ल तृतीया, चैत्र पूर्णिमा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अक्षय तृतीया वैशाख शुक्ल तृतीया। ये क्या है? बस्तर के प्रसिद्ध आमा तिहार की सही तिथि है। व्याख्या है, अक्षय तृतीया के आसपास बस्तर में नए आम खाने की परंपरा के रूप में आमा तिहार मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, छत्तीसगढ़ी जनौला पहली का सही मिलान करें। पहली जनौला है और इधर आंसर दिया हुआ है, कटोरा ऊपर कटोरा, बेटा बाप ले भी गोरा। इसका क्या होगा? इसका होगा नारियर। नरियर दिया हुआ है, एक ही मतलब है दोनों का।
एक टांग एक टोपी 12 देश ले निकरे जोगी, इसका क्या होगा? इसका होगा फुटू मतलब मशरूम। सी में है एक फकीर जेकर पेट माँ नकीर, इसका है गेहूं। और ऊपर हंडा तरी हंडा, ऊपर हंडा तरी हंडा, इसका क्या होगा? इसका होगा जिमीकांदा। ये जिस क्रम में दिया हुआ है वही क्रम सही है। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ये छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पहेलियां हैं। बेटा बाप ले गोरा नारियल के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 21 है, मदकू द्वीप मुंगेली जिले के संदर्भ में सत्य है। यहाँ शिवनाथ नदी के 2 धाराओं के बीच स्थित एक द्वीप है। सही है। क्या बोला गया है? यहाँ शिवनाथ नदी के 2 धाराओं के बीच स्थित एक द्वीप है। नेक्स्ट है, यह हिंदू प्राचीन मंदिर और ईसाई मेला दोनों धर्मों का केंद्र है, ये भी सत्य है। यहाँ खुदाई में प्राचीन स्मारक मिले हैं, ये भी सही है। डी में है उपरोक्त सभी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। मदकू द्वीप मुंगेली जिले के संदर्भ में। व्याख्या है, मदकू द्वीप अपनी धार्मिक सहिष्णुता और ईसाई मेले के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया है। राज्यपाल द्वारा स्वतंत्र रूप से, भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन आयोग की सलाह से, मुख्यमंत्री की अनुशंसा पर राज्यपाल द्वारा, राज्य विधानमंडल द्वारा। इसमें से प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया है पूछा है, तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन आयोग की सलाह पर, ये क्या है? सही आंसर है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर इनकी नियुक्ति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, नगर पंचायत अध्यक्ष और पार्षद पद की शपथ किसके समक्ष लेते हैं? क्या बोला गया है? नगर पंचायत अध्यक्ष और पार्षद पद की शपथ किसके समक्ष लेते हैं? तहसीलदार, अनुविभागीय दंडाधिकारी एसडीएम, जिला कलेक्टर, मुख्यमंत्री। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुविभागीय दंडाधिकार एसडीएम के समक्ष लेते हैं शपथ। छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम के अनुसार निर्वाचित प्रतिनिधियों को एसडीएम शपथ दिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, राज्यपाल के आर्थिक प्रावधानों के बारे में सही कूट चुने। पहला है, वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं, सही है। पेंशन भारत की संचित निधि से दी जाती है, ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वो 1 और 2 दोनों सही हैं। यह एक महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान है जिसे अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 25 है, मंत्रिमंडल सचिवालय का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? मंत्रिमंडल सचिवालय का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, गृह मंत्री। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुख्यमंत्री। मंत्रिमंडल सचिवालय का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? चीफ मिनिस्टर। व्याख्या है, मुख्य सचिव प्रशासनिक प्रमुख होता है जबकि मुख्यमंत्री राजनीतिक प्रमुख होता है। मुख्य सचिव क्या होता है? प्रशासनिक प्रमुख, और मुख्यमंत्री राजनीतिक प्रमुख। क्वेश्चन नंबर 26 है, सरपंच का पद अचानक रिक्त होने पर अंतरिम व्यवस्था क्या है? उप सरपंच तत्काल सरपंच बन जाता है। पंचों द्वारा अपने बीच से ही एक स्थापन्न सरपंच का चुनाव किया जाता है। विहित अधिकारी सरपंच की नियुक्ति करता है या फिर
नया चुनाव होने तक पद खाली रहता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पंचों द्वारा अपने बीच से ही एक स्थापन्न सरपंच का चुनाव किया जाता है। व्याख्या है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के तहत सदस्यों द्वारा बहुमत से स्थापन्न सरपंच चुना जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, जनपद पंचायत के विघटन के परिणामों पर विचार करें। राज्य सरकार कार्य संपादन हेतु एक समिति नियुक्त करेगी, सही है। नेक्स्ट है, यह समिति शेष अवधि तक कार्य करेगी, ये भी सही है। समिति के पास वैधानिक शक्तियां होंगी, ये भी सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3 तीनों सही है। विघटन की स्थिति में प्रशासन की निरंतरता के लिए समिति का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 28 है, जिला पंचायत उपाध्यक्ष को पद से हटाने की प्रक्रिया है। क्या बोला गया है? जिला पंचायत उपाध्यक्ष को पद से हटाने की प्रक्रिया अविश्वास प्रस्ताव द्वारा, उपस्थित एवं मतदान करने वाले निर्वाचित सदस्यों की 3/4 बहुमत द्वारा, जो कुल सदस्य संख्या के 2/3 से अधिक हो, या फिर कलेक्टर के आदेश द्वारा। डी में बोला गया है ए और बी दोनों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए व बी दोनों। अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा या फिर उपस्थित एवं मतदान करने वाले निर्वाचित सदस्यों के 3/4 बहुमत द्वारा, जो कुल सदस्य संख्या के 2/3 से अधिक हो। इन दोनों के द्वारा क्या किया जा सकता है? जिला पंचायत उपाध्यक्ष को पद से हटाने की ये दोनों प्रक्रिया है। निर्वाचित पदाधिकारियों को हटाने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 29 है, छत्तीसगढ़ स्थानीय निकायों की सदस्य संख्या के बारे में सही सुमेलित युग्म पहचाने। ग्राम पंचायत 10 से 20 वार्ड बोला है, क्या है ये? सही है। जनपद पंचायत 10 से 25 निर्वाचन क्षेत्र, ये भी सही है। जिला पंचायत 10 से 35 निर्वाचन क्षेत्र, ये भी सही है। नगर पालिका परिषद 15 से 40 वार्ड, ये सही नहीं है। 1, 2, 3 तीन सही है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 1, 2, 3 सही है, ये सही है। नगर पालिका परिषद की न्यूनतम संख्या 15 होती है नगरीय निकाय नियमों के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY में प्रस्ताव स्वीकृति का सही बढ़ता क्रम क्या है? बढ़ता क्रम पूछा है, बॉटम टू टॉप। इसका बढ़ता क्रम है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। PIU द्वारा प्रस्ताव। फिर है जिला पंचायत अनुमोदन, CGRRDA पुनर्निरीक्षण, राज्य स्तरीय स्थायी समिति अनुमोदन। ये सही क्रम है, बढ़ता क्रम। सबसे पहले प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट PIU प्रस्ताव तैयार करती है। सबसे पहले प्रोजेक्ट क्या करती है? PIU तैयार करती है। फिर जिला पंचायत, फिर राज्य ग्रामीण सड़क विकास का अभिकरण CGRRDA और अंत में राज्य स्तरीय समिति। क्वेश्चन नंबर 31 है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आरक्षण या फिर निधि आवंटन का सही मिलान करें। वर्ग दिया हुआ है, आवंटित राशि, लक्ष्य प्रतिशत में। SC/ST परिवार, इसका क्या है? 60% है। ST/SC परिवार 60%, अल्पसंख्यक का है 15% और निःशक्त जन का है 3%। ये सही क्रम में दिया हुआ है।
ए का 1, बी का 2, सी का 3। इस प्रकार से इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। योजना में सबसे बड़ा हिस्सा 60% अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित होता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, पीएम स्वनिधि योजना के लक्ष्यों में शामिल है स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 तक का कार्यशील पूंजी ऋण देना, सही है। नियमित भुगतान पर ब्याज सब्सिडी 7% प्रदान करना, ये भी सही है। डिजिटल लेन देन पर कैशबैक प्रोत्साहन, ये भी सही है। तीनों सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3 सभी सही हैं। यह योजना रेहड़ी पटरी वालों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 33 है, सर्व शिक्षा अभियान अब समग्र शिक्षा में केंद्र और छत्तीसगढ़ सरकार का वित्तीय अंशदान शेयरिंग पैटर्न क्या है? 90:10, 75:25, 60:40 या फिर 50:50? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 60:40। ये क्या है? वित्तीय अंशदान। सर्व शिक्षा अभियान में केंद्र और छत्तीसगढ़ सरकार, केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार का वित्तीय अंशदान कितना है? 60:40। सामान्य राज्यों के लिए यह अनुपात 60:40 है, जिसमें 40% हिस्सा राज्य सरकार वहन करती है। क्वेश्चन नंबर 34 है, वर्तमान फरवरी 2026 में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन हैं? श्री विष्णुदेव साय, श्री अरुण साव, श्री विजय शर्मा, श्री रमन सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्री विष्णुदेव साय। वर्तमान फरवरी 2026 में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन हैं? श्री विष्णुदेव साय। दिसंबर 2023 से श्री विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, दुनिया के सबसे ऊंचे बांस के टावर 140 फीट के बारे में सत्य कथन है। इसका निर्माण बेमेतरा जिले के ग्राम कठिया में किया गया है, सही है। नेक्स्ट है, इसका डिजाइन पेरिस के एफिल टावर जैसा है, ये भी सही है। इसे भव्य सृष्टि उद्योग के गणेश वर्मा ने बनाया है, ये भी सही है। डी में है उपरोक्त सभी सत्य हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन क्या है? सत्य है। यह छत्तीसगढ़ की नवाचार और बांस शिल्प की एक बड़ी उपलब्धि है। क्वेश्चन नंबर 36 है, देश का पहला अत्याधुनिक स्मार्ट पंजीयन कार्यालय छत्तीसगढ़ में कहाँ शुरू हुआ? नवा रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नवा रायपुर। देश का पहला अत्याधुनिक स्मार्ट पंजीयन कार्यालय छत्तीसगढ़ में कहाँ शुरू हुआ? नवा रायपुर में। ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए नवा रायपुर में यह हाईटेक ऑफिस शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 37 है, छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI कौन सा है? ITI कोनी बिलासपुर, ITI उरला रायपुर, ITI धमतरी या फिर ITI जगदलपुर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ITI कोनी बिलासपुर। ये क्या है? छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है, ITI कोनी बिलासपुर। बिलासपुर का कोनी ITI राज्य का सबसे पुराना और प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थान है। क्वेश्चन नंबर 38 है, SRS रिपोर्ट 2018-20 के अनुसार छत्तीसगढ़ में शिशु मृत्यु दर IMR कितनी दर्ज हुई है? 38/1000, 40/1000, 35/1000 या फिर 42/1000? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 38/1000। 1000 में 38, 38/1000। क्या है ये? 2018-20 के अनुसार जो SRS रिपोर्ट है उसके अनुसार छत्तीसगढ़ में शिशु मृत्यु दर है।
छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के कारण IMR में लगातार गिरावट आई है, जो 2001 में 77 थी। क्वेश्चन नंबर 39 है, राष्ट्रीय परिवार सहायता सर्वेक्षण 5 NFHS 5 की आंकड़ों का मिलान करें। क्षेत्र दिया हुआ है बच्चों में कम वजन। छत्तीसगढ़ का है 18.9% और भारत का है 19.3%। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 का ए, 2 का बी। व्याख्या है, छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन कुपोषण के मोर्चे पर राष्ट्रीय औसत से थोड़ा बेहतर रहा है। क्वेश्चन नंबर 40 है, मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना नक्सल प्रभावित क्षेत्रों हेतु के घटकों का सही मिलान करें। क्या दिया हुआ है? योजना का नाम है और उद्देश्य है। सही मिलान करना है। आस्था, आस्था का क्या है? आस्था का है नक्सल पीड़ित बच्चों हेतु विशेष आवासीय विद्यालय। प्रयास, प्रयास का है कक्षा 11वीं और 12वीं के साथ कोचिंग IIT JEE। सहयोग, सहयोग का है उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता और निष्ठा का है निजी शालाओं में अध्ययन की सुविधा। 2, 1, 3, 4 राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2, 1, 3, 4 ये राइट आंसर है। यह योजना नक्सल प्रभावित बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए 4 अलग अलग आयामों आस्था, प्रयास, सहयोग, निष्ठा पर काम करती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना महानदी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत कौन सा बांध मुख्य है? हसदेव बांगो, रविशंकर जलाशय, गगरेल, केलो बांध, खूटा घाट। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रविशंकर जलाशय, गगरेल बांध। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना महानदी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत कौन सा बांध मुख्य है? रविशंकर जलाशय। गगरेल बांध छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी सिंचाई क्षमता वाली महानदी परियोजना का आधार है। क्वेश्चन नंबर 42 है, क्वेश्चन नंबर 42 है, प्रदेश में फल सब्जी मंडी की स्थापना कहाँ नहीं की गई है? पंखाजूर, राजनांदगांव, बेमेतरा, रायपुर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेमेतरा। बेमेतरा में फल सब्जी मंडी की स्थापना नहीं की गई है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, पंखाजूर और रायगढ़ में सर्व सुविधा युक्त मंडियां स्थापित हैं। बेमेतरा में ऐसी विशिष्ट मंडी फिलहाल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43 है, छत्तीसगढ़ में बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र किन स्थानों पर स्थित है? सरोरा, रायपुर, रामपुर, कबीरधाम, पकरिया, पेंड्रा, उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। इन सभी जगहों पर बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र स्थित है। पशुपालन विभाग द्वारा इन केंद्रों पर नस्ल सुधार का कार्य किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, छत्तीसगढ़ में टीन अयस्क के संचित भंडार के बारे में सत्य है? छत्तीसगढ़ भारत का एकमात्र टीन उत्पादक राज्य है। सही है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक भंडार दंडकारण्य, दंतेवाड़ा, सुकमा में है। ये भी सही है। टीन का मुख्य खनिज कैसिटेराइड है। ये भी सही है। डी में है उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। भारत का 100% टीन छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में गलत कथन चुनें। इसका लक्ष्य 1 किलोवाट से 500 किलोवाट क्षमता के प्लांट लगाना है। इसमें से गलत कथन चुनने बोला है, ये सही है। 1 किलोवाट के लिए 30,000 की सब्सिडी का प्रावधान है। ये भी सही है।
यह केवल औद्योगिक श्रेणियों के लिए है। ये क्या है? गलत कथन है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। डी में है मार्च 2027 तक 5 लाख घरों पर सोलर पैनल का लक्ष्य है। ये सही है। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। यह योजना मुख्य रूप से घरेलू श्रेणी के लिए उपभोक्ताओं के लिए है। घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए है। क्वेश्चन नंबर 46 है, छत्तीसगढ़ के राज्य वृक्ष साल के बारे में क्या सही है? इसे बस्तर का द्वीप भी कहा जाता है। सही है। इसका वैज्ञानिक नाम सोरिया रोबस्टा है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? सोरिया रोबस्टा। सही है। यह राज्य के वनों के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाया जाता है। ये भी क्या है? सही है। तीनों कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 1, 2, 3 सभी सही हैं। साल छत्तीसगढ़ की पहचान है और यह आर्थिक एवं सांस्कृतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 47 है, छत्तीसगढ़ के नवीन भू आवेशित लैंडलॉक्ड जिलों की पहचान करें। सक्ती, खैरागढ़, छुही खदान, गड़ई, मोहला, मानपुर, ए व बी दोनों। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए व बी दोनों। छत्तीसगढ़ के नवीन भू आवेशित जिलों की पहचान क्या है? सक्ती है, खैरागढ़, छुही खदान, गड़ाई, ये दोनों। छत्तीसगढ़ में अब 11 भू आवेशित जिले हैं। सक्ती और खैरागढ़, छुही खदान किसी अन्य राज्य की सीमा को नहीं छूते। क्वेश्चन नंबर 48 है, जसपुर के नीच घाट के संदर्भ में विचार करें। इसे ईमैनी घाटी भी कहा जाता है। सही है। इसकी ऊंचाई 275 मीटर से 500 मीटर के मध्य है। ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों। जसपुर का निचला हिस्सा नीच घाट अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ईमैनी नदी घाटी के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 49 है, मैकल पर्वत श्रेणी की ढाल की दिशा के बारे में सही कथन है। पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम से पूर्व। मैकल पर्वत श्रेणी की ढाल की दिशा के बारे में सही कथन क्या है? पश्चिम से पूर्व। मैकल श्रेणी का ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है, जिसके कारण कवर्धा क्षेत्र में वर्षा कम होती है। वृष्टि छाया प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 50 है, नदियों के किनारे बसे शहरों का सही मिलान करें। नदी है और शहर। अरपा, अरपा कहाँ है? बिलासपुर में। अरपा नदी बिलासपुर शहर। इंद्रावती नदी जगदलपुर। खारून का है रायपुर और हंसदेव का है पीथमपुर चांपा। सही क्रम में दिया हुआ है। इसका राइट आंसर क्या है? 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है।